नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहां पर आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी और बहुत सारे एग्जामों के लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें से हमारे 5 टाइप कंप्लीट हो गए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना 6वां टाइप, जी हाँ, अब मैंने जो आपको टाइप बताए थे पूरे के पूरे 9, उसमें से 6वां टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता है ये मैं आपको बताऊंगा और कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। उसमें से हमने पहली जो अल्फाबेटिकल सीरीज थी वो हमने की थी, आपकी पहली अल्फाबेटिकल सीरीज थी हमारी A to Z। दूसरी अल्फाबेटिकल सीरीज थी Z से A, जिसे हम रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज बोलते हैं। तीसरी हमारी थी E1, जो कि B से शुरू होकर Z पर खत्म होती थी, इसे बोलते थे हम E1 सीरीज। ये भी हमने कंप्लीट कर ली है। और चौथी थी हमारी ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको भी हमने बहुत अच्छे प्रकार से और बेहतरीन ट्रिकों के साथ कर लिया था। इसमें 5वीं हमने देखी थी, जिसमें था कि अल्फाबेटिकल सीरीज के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को रिवर्स करने के बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अंदर हमने देखे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला जो टाइप आता है वो आता है हमारा 6वां टाइप, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पर पहला फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। लेकिन जो दूसरा हमारा सेकंड हाफ है, दूसरा अर्धांश है, वो हमारा सीधा का सीधा ही रहेगा। देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इसको कैसे करते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वां होगा। मेरे भाई, क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम अर्धांश, यानी कि प्रथम अर्धांश को हमें लिखना है रिवर्स ऑर्डर में, और द्वितीय अर्धांश जो कि हमारा सेकंड हाफ है उसको हमें ज्यों का त्यों ही रखना है, जो कि हमारा रहेगा सीधा। आपको पता है यहां से पहले अर्धांश में हमारे 13 अल्फाबेट होते हैं और दूसरे अर्धांश में भी 13 अल्फाबेट यहां पर हमारे होते हैं। अब देखते हैं कि यह क्या पूछना चाहता है। कौन सा अक्षर दाएं से 16वां, दाएं से 16वां, क्योंकि हमारी पोजीशन क्या है, अलग अलग। हमने प्रीवियस क्लासों में सीखा था कि जैसे ही हम पोजीशन देखते हैं कि हमारी पोजीशन अलग अलग हैं, हम उन पोजीशंस के नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड। और अगर लगता है हमें कि सेम पोजीशन, सेम एंड, सेम छोड़ दे रखे हैं, तो उस जगह पर हम कर देते हैं माइनस। तो हम पुरानी ट्रिक के आधार पर ही, और क्योंकि हम हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर भी हमें पहली वाली पोजीशन से देना है। तो यहाँ पर देखें कि राइट से बोल रहा है 16वें के बाएं 7वां, 16वें के राइट से, इधर से 16वें के बाएं में 7वां, या ये 16 हो जाएगा, इससे और 7 नंबर हमें आगे बढ़ना है। तो सिंपली हमको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। सिंपली हमको पोजीशन अलग अलग देखते ही इनको ऐड कर देना है। ऐड करते ही ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 23। क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर कोशिश करते हैं या तो हमें जेड से उसका प्लेस पता चल जाए या ए से हमें प्लेस पता चल जाए। जैसे ही जेड या ए से हमें प्लेस पता चलता है, हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। यहां से आया है राइट से 23, क्योंकि हमारी राइट पोजीशन ये है, तो इधर से अगर हम इधर की साइड में चलेंगे 23, क्योंकि हमारे सेकंड हाफ में केवल 13 अल्फाबेट हैं, तो हमारा आंसर कहां पर जाएगा, हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट हाफ में। क्योंकि
हमारी पोजीशन निकल के आई है 23 और सेकंड हाफ में हमारे कितने अल्फाबेट हैं, सिर्फ 13। तो ये आंसर फर्स्ट हाफ में चला जाएगा क्योंकि 13 तो यहाँ हो गए। तो ए से आगे हमें कितना चलना है, 10। ए से आगे 10 चलना है। हमें ए से पोजीशन पता चल गई कि ए से पोजीशन क्या है, 10। जैसे ही हमें ये पता चला ए से 10वीं पोजीशन का अल्फाबेट कौन सा होगा, हम सीधा बोल देंगे जे। क्या मैं इस वाले हाफ को अगर ऐसे लिखूं, ए से एम, क्योंकि इधर से मैं इधर देख रहा हूं राइट से 10वीं पोजीशन, तो ए से इसकी 10वीं दूरी है। क्या मैं इसको इधर से ये 10वीं बोल सकता? जैसे ही मैंने सीधा किया, इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ए से इसकी दूरी 10 है और 10 पे हमारा जे होता है, तो इसका आंसर भी जे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वें की दाएं चौथा होगा। यानी कि राइट में 13 चलना है और फिर उसके भी राइट में कितना चलना है, हमें 4। तो जैसा बोल रहा है प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं, एम से लेकर के ए, और दूसरे अर्धांश को हम ज्यों का त्यों ही रहने देते हैं। अब देखा हमने यहां पर कि हमारी पोजीशन क्या है, पोजीशन सेम है और पूछे कहां से हमें, राइट दाएं से, तो हम सीधा क्या कर देंगे, -13 - 4। यहां पर क्या आया, 9वीं पोजीशन, वो भी कहां से, 9वीं पोजीशन राइट हैंड से, यानी कि इस जगह से राइट हैंड से 9वीं पोजीशन, राइट हैंड से 9वीं पोजीशन, क्योंकि हमें इसकी पता चल गई कि जेड से नौवा अक्षर कौन सा होगा। जैसे ही हमें पता चलता है ए से दूरी या जेड से दूरी, हम तुरंत निकाल लेते हैं। अब मेरे भाई एक बात बताओ कि जेड से हमें 9वां अक्षर चाहिए। अगर मैं इस फर्स्ट हाफ को रिवर्स की जगह पे सीधा कर दूं, सीधा करने की जगह पे मैं सफल कर दूं, इधर उधर इनकी प्लेसेस को चेंज कर दूं, तो क्या मेरे आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे यहां से 9वां चाहिए और ये हमारा सेकंड हाफ में है और सेकंड हाफ मेरा जैसा का तैसा रखा है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको ए से एम भी लिख लूं तो मेरे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा अपने दिमाग में सोच लेता हूं तो मुझे यहां पर इसकी पोजीशन निकालने में देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये राइट एंड से 9वां है और राइट एंड से मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली अपनी पुरानी ट्रिक के आधार पर ही 27 में से 9 माइनस करके 18 निकाल लूंगा, जो कि कहां से होगा, लेफ्ट पोजीशन से। लेफ्ट पोजीशन से तो होगा, लेकिन ये किस हाफ में पहुंच जाएगा, ये सेकंड हाफ में ही पहुंच जाएगा। तो इसको अरेंज मैं कैसे भी करूं, उससे इस आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 18वें पे मेरे भाई लेफ्ट से होता है आर। 18वें नंबर पे लेफ्ट साइड से अगर मैं देखूं तो मेरा होता है आर। सिर्फ इतना ही इन क्वेश्चनों में करना है। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो तो आपको प्रीवियस जो क्लासेस करा दी गई हैं, आप शुरू से उन क्लासेस को देखो, वहां से आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि 27 में से क्यों माइनस किया, 13 में से क्यों माइनस किया, क्या कुछ है। सारी की सारी चीजें आपको समझ में तभी आएंगी जब आप प्रीवियस क्लासेस को एक बार देख लोगे। वहां पर बहुत ही अच्छी सारे क्वेश्चनों के लिए बहुत शॉर्ट और बहुत ही आसान ट्रिक बताई गई हैं। उन ट्रिकों के आधार पर ही हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस को करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं अगला सवाल। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 11th टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम द राइट एंड। 11th टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि
दाएं से 14वें के दाएं में 11वां, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा? दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें सिर्फ डिजिटों को चेंज किया गया है। ये पिछला जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। अगर देखें तो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट हाफ अपना रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, बाकी हमें दूसरा अपना जैसा का तैसा ही लिखना है। अब ये बोल रहा है कि दाएं से 14वें के दाएं 11वां, पोजीशन सेम है, हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि राइट से पूछा है तो राइट से 14 माइनस 11, ये रह जाएगा हमारा 3। 3 कहां से, किस एंड से? 3 राइट एंड से, 3 राइट एंड से। आपके दाएं छोर से तीसरा अक्षर आपको पता है, क्योंकि राइट से हमें थोड़ा सा ही चलना है, तो हम यहां पर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यार राइट से तीसरा कौन सा होगा, x, या तो डायरेक्ट हमें, क्योंकि बहुत पास में ही दिया हुआ है तो हम बैक भी जा सकते हैं। अगर ऐसे भी हमें याद नहीं आ रहा है तो अपनी पुरानी ट्रिक 27 माइनस 3, ये कितना होगा 24, और 24 पे मेरे भाई क्या होता है x, 24 पे x। आप बोलोगे सर ये तो रिवर्स हाफ लिखा हुआ है, फिर ये 27 वाली ट्रिक कैसे लगी? क्योंकि मेरे भाई जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, सेकंड हाफ में, और सेकंड हाफ हमारा एकदम सही लिखा हुआ है। जब यहाँ पर इसके अंदर आंसर आ रहा है तो मैं इसको सीधा लिखूं या उल्टा लिखूं, इससे कोई भी आंसर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखते हैं अगला सवाल। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा? एक बार अंग्रेजी में भी देखते हैं। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं से 10वें के दाएं 7वां कौन सा अक्षर यहां पर होगा? क्योंकि हमें फर्स्ट हाफ क्या लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो जैसा ये बोलता है वैसा ही करते हैं। पहला हमने रिवर्स में लिख लिया और दूसरा हाफ ज्यों का त्यों ही रहने दिया। अब ये बोल रहा है लेफ्ट 10वें के, यानी बाएं 10वें के दाएं 7वां, यानी कि पोजीशन हमारी अलग अलग है। जैसे ही हमने देखा पोजीशन अलग अलग है और आंसर हमें बताना है लेफ्ट से, तो यहां पर सिंपली हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेफ्ट से कौन सा, लेफ्ट से 17वां, लेफ्ट से ये हमारा लेफ्ट हैंड है, यहां से 17वां। मेरे भाई एक बात बताओ, यहां तक तो ये मेरे कितने लेटर हैं, 13। जो मेरा आंसर जा रहा है वो कहां पर जा रहा है, सेकंड हाफ में, और सेकंड हाफ मेरा एकदम सीधा लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस वाली ये जो दे रखी है सीरीज, जो फर्स्ट हाफ है, ये रिवर्स हो या सीधा हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेरा आंसर सेकंड हाफ में है तो मैं अपना आंसर यहां पर देख करके डायरेक्ट बता सकता हूं, क्योंकि एल पे क्या होता है, क्यू 13, लेफ्ट एंड से 13, वो सॉरी लेफ्ट एंड से 17, लेफ्ट एंड से 17 हमारा क्यू होता है। क्योंकि हमारा आंसर सेकंड हाफ में जा रहा है तो हमें फर्स्ट हाफ से रिवर्स होने पे या सीधा होने पे या किसी भी क्रम पे लिखने पर कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, हमारा आंसर पे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 7वां होगा, लेफ्ट से 12वें के राइट में 7वां होगा। जैसा बोल रहा है ये फर्स्ट आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो अपना रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख लेंगे।
1 सेकंड का टाइम लगेगा। और यहाँ पर देखा हमने पोजीशन अलग अलग हैं। 12 प्लस 7 ये हो गया हमारा 19, ये हो गया हमारा 19। जैसे ही देखा हमने कि ये पूछ रहा है लेफ्ट से 19, इस फर्स्ट हाफ तक हमारे 13 अल्फाबेट हो गए। यहाँ एन से आगे हमें कितना जाना है 6, क्योंकि 13 तो यहाँ तक मेरे हो गए और एन से आगे मुझे 6 जाना है। क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है सेकंड हाफ में, तो फर्स्ट हाफ कैसा लिखा हुआ है इससे परेशानी नहीं आएगी। अगर मेरा आंसर ये फर्स्ट हाफ में आता तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा आंसर सेकंड हाफ में जा रहा है, मैं सीधा सीधा बता दूंगा कि लेफ्ट हैंड से 19 पे होता है मेरा एस। लेफ्ट हैंड से मेरा 19वां अक्षर होता है। अब मेरे भाई ये तो हो गया कि सर बार बार सेकंड हाफ में ही क्वेश्चन जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, लेफ्ट हाफ में आ गया तो यहां पर कर लेते हैं। मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं क्वेश्चन समझाने के लिए। अगर बाएं से क्वेश्चन आंसर आ गया, फर्स्ट हाफ में आंसर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे इसको हटा देते हैं, इस जगह से इसको हटा देते हैं और यहां पर लिख देते हैं बाएं से 12वें के बाएं से 12वें के बाएं 5वां क्या होगा। मैंने क्वेश्चन बना दिया है कि प्रथम अर्धांश को फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद बाएं से 12वें के बाएं 5वां कौन सा होगा, यानी कि फर्स्ट हाफ को हमको क्या लिखना है, अपना रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और सेकंड हाफ ज्यों का त्यों ही लिखा रहने देना है। यहां से अगर मैं देखूं बाएं से 12वें, क्योंकि हमारे एंड सेम है, पोजीशन सेम है, तो लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से आंसर देना है हमें, तो लेफ्ट में 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यहां पर 7, 7 फ्रॉम विच एंड, 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, क्योंकि 7 हमारा लेफ्ट हैंड में पहला लेटर एम है, तो यहां से मुझे क्या बताना है, 7वां। इस एम से 7वां अक्षर बताना है अब मुझे, क्योंकि फर्स्ट हाफ हमारा रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हम यहां पर डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। अगर आपने कल की क्लास ली होगी, उसमें दोनों हाफ रिवर्स में लिखे गए थे। वो टाइप था कि अगर दोनों हाफ, दोनों अर्धांशों को हम रिटर्न में लिख दें, सॉरी रिवर्स में लिख दें, तो कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। उस पर बेस प्रॉब्लम हमने कल सॉल्व की थी। अगर उसी में मैंने तो आपको एक ट्रिक बताई थी कि पहले हाफ में कितने लेटर हैं, 13, क्योंकि पोजीशन चेंज करने के लिए, एंड चेंज करने के लिए, छोर को बदलने के लिए जितना सीरीज में अल्फाबेट होते हैं उसमें +1 करके मैं अपना जो पोजीशन आई है उसको, जो नंबर आया उसको घटा देता हूं, तो मेरा एंड चेंज हो जाता है। जैसे पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z वाली अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर मुझे राइट एंड दिया हुआ है, तो मैं इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से माइनस कर देता हूं, क्योंकि यहां पर 26 लेटर दिए हुए हैं। और यहां पर अगर मैं देखूं फर्स्ट हाफ में मेरे 13 अल्फाबेट हैं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा पहले, 14 में से -7 कर दूंगा, 14 में से -7 किया, तो ये लेफ्ट एंड की वजह क्या हो जाएगा मेरा, राइट एंड, और राइट से क्या, 7वां। अगर राइट से 7वां हो गया है, क्योंकि मैंने 14 में से माइनस किया है, मैंने इसको काउंट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे अपनी पोजीशन चाहिए ए से, और ए से मुझे फर्स्ट हाफ में ही अपनी पोजीशन मिल जाएगी। तो जो मुझे दिया हुआ था लेफ्ट से 7वां, उसको मैंने राइट में चेंज कर लिया। कैसे, फर्स्ट हाफ में जितने अल्फाबेट दिए हुए हैं उनमें +1 करके मैंने इसको माइनस कर लिया, और मेरा राइट
साइड से, राइट हैंड से, राइट एंड से, दाएं छोर से मुझे पोजीशन पता चल गई कि यह दाएं से यानी कि ए से दायां इसका यही तो है, ए से दायां इसका यही तो है, ए से। अगर मैं यहां से इसको साफ करूं, इसका दायां दायां यहीं से तो आ गया। अब ये यही तो है दायां, यही तो है राइट हैंड। दाएं से सातवां, दाएं से सातवां मेरे भाई ए से 7 दूर है। ए से कितनी दूरी है उसकी? 7। और जब ए से हम काउंट करते हैं 7वां तो मेरे भाई निकलता है जी। ए से दूरी 7वीं होती है जी की, तो यहां पर भी आंसर हो जाएगा जी। अगर मेरे भाई ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको रिवर्स सीरीज दे रखी है और आपका क्वेश्चन पूछा गया, जैसे वो दे दे कि बाएं से 13वें के बाएं छठवां क्या होगा, तो यहां पर जैसे ही आप 13 में से -6 करोगे तो यहां पर 7 आ जाएगा। अच्छा इसे 7 कर लो, इसे 7 कर लो। जैसे ही 13 में से आप जैसे ही आप 13 में से 7 घटाओगे, 13 - 7 ये आ जाएगा तो आपका कितना? 6। 6 किस एंड से आया है? लेफ्ट हैंड से। यह एम से ए, ये आया है लेफ्ट हैंड से आपका छठवां। क्योंकि इसमें 13 अल्फाबेट हैं तो मैं इसका एंड चेंज करने के लिए 14 - 6 कर दूंगा, और 14 - 6 करते ही ये आ जाएगा 8। 8 कहाँ से आएगा? 8 पोजीशन आई मेरी ए से, और ए से मुझे 8 पोजीशन पता है, क्या है? एच। ये सारी की सारी ट्रिक प्रीवियस क्लासों में मैं बता चुका हूं। आप वहां पर जाकर के पहले प्रीवियस क्लासेस अच्छी तरीके से कर लें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को लगाएं, एक एक क्वेश्चन निकलेगा। बाकी इससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी होती है या कोई भी प्रश्न बनता है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बोर्ड की पीडीएफ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।